देखिए हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरुआत से देख लेते हैं। कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1। तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है, तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि हमें निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना था। पहला प्रश्न का जो पहला सवाल दिया गया है 140 का, क्या 140। जब 140 है तो इसे हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए अच्छे से समझिएगा, सभी से बन जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो देखिए हम लोग 140 के पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, 140 के हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं और लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम में देखिए कुछ नहीं करना होता, केवल भाग दिया जाता है। जिस संख्या का भी भाग चला जाता तो वही उसके गुणनखंड होते हैं। तो देखिए 2 का, तो 2 सत्ते क्या होता है 14 और 0 उसी प्रकार। फिर देखिए 2 से, तो 2 तिहाई क्या होता है 6, 1 बचा, 2 पंचे क्या हो गया 10। फिर देख लेते हैं, तो देखिए 5 से, तो 5 का भाग इसमें 35 में जा रहा है, तो 5 सत्ते 35। फिर 7 आया तो 7 का भाग 7 में, 7 एकम 7। फिर इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं हल 140 बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, यही जो इसके गुणनखंड निकले, तो 2 और गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे लिख देंगे। देखिए अब ऐसे लिखने के बाद देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। 140 बराबर 2, देखिए कितनी बार है, 2 2 बार है, तो 2 की घाते 2 लगा दिए, गुणे। फिर 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 की घाते में 1 लगा दिए। 7 कितनी बार है, 7 एक बार, तो 7 की घात भी 1 लगा दिए। यही 140 का क्या हो गया, भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 140 व्यक्त हो गया। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब देखिए इसमें कई सारे सवाल दिए गए हैं। इसका जो दूसरा नंबर का दिया गया है वो दिया गया है क्या है 156। तो देखिए 156 तो आपसे बन जाएगा, बिल्कुल देखिए सरल है। यदि आपको करना चाहे तो देख लीजिए, बताए दे रहे हैं इसे भी। तो देखिए 156 के भी पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। फिर इसमें देखिए किसका भाग चला जाएगा, देखिए 2 का भाग करते हैं, तो देख लीजिए 2 सत्ते क्या है 14, फिर 2 अट्ठे क्या है 16। फिर 2 का, देखिए 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा, तो 3 का भाग कर लेते, 3 एक कम 3 लगाएगा। फिर देखिए क्या है 13 है, तो 13 से 13 एक 13। फिर उसी प्रकार ऐसे करके हल, और ऐसे लिख देंगे 156 बराबर में। ये जो इसके गुणनखंड है उन्हीं को गुणे में करके लिख देंगे। तो देखिए क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। फिर देखिए इन्हीं को ऐसे लिख देंगे। दो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के घाते 2 लिख दिए। 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 के घाते 1 और 13 के घाते भी 1। यही 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया 156। इसी प्रकार जैसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो ऐसे ही करना, बिल्कुल उसके क्या निकाल लेना, हम लोग को लघुत्तम निकाल लेना है, मतलब गुणनखंड कर लेने हैं, फिर उनके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख देना। और जितनी बार जो आ रहा है, जैसे 2 2 बार आ रहा तो 2 की घाते 2 लगा देंगे, 5 एक बार तो 5 की घाते 1 और 7 एक बार तो 7 की घाते 1 हो गया। अब देख लीजिए इसमें इसके पहले प्रश्न के 5 सवाल हैं। तो पहले प्रश्न के 5 सवाल वैसे संभवतः बन जाने चाहिए सभी। यदि देखना हो तो एक और देख लेते हैं। तीसरा दिया है 3825। इसे भी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके भी हम लोग यही करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, मतलब लघुत्तम निकालेंगे। तो देख लीजिए, देखिए पहले गुणनफल करते हैं, इसके गुणनखंड। देखिए पहले इसे 3 से काटते हैं, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। देख लेते हैं 5 से काट के, क्योंकि इसमें देखिए 4 2 6 6 5 घेरा है, मतलब इन सभी का जोड़, तो 3 से नहीं कटेगा। तो देख लेते हैं 5 से काट के, 5 8 40, 5 5 25। फिर देखिए 5 से काट के देख लेते हैं, 17 5 85। फिर 17 को 17 से ही काट देंगे, 17 एकम 17। फिर इसी प्रकार इसके भी इसी प्रकार लिख देंगे हल। 3825
इसके आगे लिख देंगे गुणे में सभी को जो इसके गुणनखंड निकले, तो 3 दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे में 17। फिर देखिए 3825 है बराबर में, देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 के घाते 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 के घाते 2। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो सॉरी 7 नहीं 17, 17 के घाते 1। यही 8325 के बाद गुणनखंड हो गए, गुणनफल के रूप में 8000 सॉरी क्या 3825 व्यक्त हो गया। तो देख लीजिए ये भी जो है तो बिल्कुल सरल है। 3825 के क्या निकालना लेना है, गुणनखंड कर लेना, फिर उन्हें गुणनफल के रूप में लिख देना। काउंटिंग करके लिख देना कि 3 2 बार है तो 3 के घाते 2 हो गया, 5 2 बार तो 5 के घाते भी 2 हो गया, और 17 1 बार तो 17 के घाते 1 हो गया। सिंपल सा है। अब देखिए वह दूसरे प्रश्न देखते हैं इसके। देखिए जो दूसरे प्रश्न है तो उसमें ये है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं दो दो के जोड़े में, उनके हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है, और उनका एक जांच भी करना है। जांच ये करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो गुणनफल होगा मतलब गुणा, तो सिद्ध करना है कि बराबर होगा एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो देख लेते हैं पहला जो दूसरे का पहला प्रश्न दिया गया है, वो दिया गया 26 और 91। इनके पहले हमें क्या निकालना, भाज्य गुणनफल विषय, किसी भी विषय आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब हमें निकालना पहले एचसीएफ और एलसीएम, फिर इसकी जांच कर लें, सत्यता की जांच के सही है कि नहीं है और सिद्ध कर देना। तो देख लेते हैं इसे। देखिए पहले 26 के हम लोग गुणनखंड करेंगे उसी प्रकार। देखिए 26 है, 26 को किससे काटेंगे, 2 से, तो 13 दूनी 26, फिर 13 से, तो 13 कम 13। फिर देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग ऐसे करके हल, और ऐसे हम लोग लिख देंगे कि 26 बराबर में, देखिए इसके गुणनखंड लिख दें 2 और गुणे में 13। फिर देख लेते हैं इसका, इसी प्रकार साइड में कर लेंगे 91 का। 91 के देखिए क्या करेंगे 7 से, तो देखिए 7 एक कम 7, 13 7 91 होता है 13, और फिर 13 और 13 एक कम 13, ये इधर से। तो अब इसके भी लिख देंगे 91 क्या हो गया 7 गुणे में 13। अब इनका देखिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ एचसीएफ बराबर में क्या होता है, जो इनका क्या होता है कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों के 26 के गुणनखंडों में और 91 के गुणनखंडों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा एचसीएफ। तो देख लीजिए दोनों के गुणनखंडों में क्या कॉमन है 13, तो यहाँ 13 क्या हो गया हमारा एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 तो रहेगा जो दोनों में कॉमन है, एक बार सिंगल बार होगा 13, और ये दो हैं जो मैच नहीं करता, 2 और गुणे 7 और गुणे 13, तीनों का गुणा करेंगे, मतलब 13 एक बार लिखेंगे और 2 और 7 जो मैच नहीं करता उसका भी गुणा करना। तो 2 सत्ते 14, 14 ती क्या होता है 42, और 14 एक के 14, 14 4 18, 182 क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसकी जांच कर लेते हैं, जो कह रहा था क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं का गुणा, गुणनफल चाहे गुणनफल बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे एचसीएफ बराबर नहीं एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए दो संख्याएं कौन सी हैं, तो यही जो संख्या दी गई 26 और 91। तो देखिए लिख देते हैं 26 और गुणे में 91,
बराबर बराबर क्या ये सीएम क्या आया है इनका, तो देखिए 13 आया तो 13 लिख दिए, और गुणे में एलसीएम क्या है 182, तो 182 लिख देते हैं। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, 13 दुनाई 26, 13 का गुणा इसमें कर ले 13 दुनाई 26, और फिर 13 अट्ठे 104, और क्या है 2 क्या हो गया 6, तो 10 आ गया यहाँ से, तो 13 के 13, 13 10 क्या हो जाएगा 23, गुणे करना 13 का उसमें, और 26 और इसे भी गुणा हम लोग करेंगे तो देखिए इतना ही आएगा 2366, चाहे आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, यही आएगा, सेम ही आएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या है इसकी एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल लिए, और क्या है इसे भी प्रूव कर दिए, जो प्रश्न में कह रहा है कि इनके हमें क्या करना है, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर में क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। तो देखिए प्रूफ हो गया, मतलब इसका मतलब यह है कि हमारे एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है सही है, ये दोनों की वैल्यू क्या है सेम आ रही है। ठीक इसी प्रकार देखिए वो आगे भी तीसरे भी कई सारे 3 प्रश्न शायद दिए गए हैं, तो जब 3 प्रश्न दिए गए हैं तो उन्हें भी देखिए क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। और फिर इसी प्रकार हम लोग प्रश्न तीसरा भी देखेंगे, प्रश्न तीसरे में भी इसी प्रकार कहा गया है कि उनके एचसीएफ और एलसीएम बस निकालना है, तो देख लेते हैं। प्रश्न दूसरे के शेष आपको कर लेने हैं और बिल्कुल ही सरल है, बन जाएंगे आपसे। देख लेते हैं तीसरे का एक देख लेते हैं। प्रश्न 30, प्रश्न 3 का पहला एक देखते हैं, क्या है 12, 15 और 21। इनके देखिए हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड से हम लोगों को क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम बस निकालना हो गया तीसरे प्रश्न। तो देखिए हल करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 12 के भी क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे साइड में। तो 12 देखिए किससे करता, 4 3 12, 4 किससे 2 गुणे 2, तो देख लीजिए इसे कर लेते हैं 2 गुणे 2 और गुणा क्या 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। फिर इसी प्रकार क्या करते हैं 15, तो देखिए 15 का क्या 3 बचे 15, तो 3 और गुणे में क्या हो जाएगा 5, तथा 21 का देखिए करते हैं, तो 7 3 21, 34 21, तो 3 और गुणे क्या हो जाएगा 7। अब जब इसे करेंगे तो अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ तो देखिए एचसीएफ कैसे, तो इनमें जो भी कॉमन वैल्यू होगी वही इनका एचसीएफ होता। तो देखिए सभी में कॉमन क्या है, देखिए 3 है, ठीक है। तो ये नहीं कि 3 बार 3 लिखेंगे, सभी में जो कॉमन होते हैं उसे एक बार लिखना है। तो देखिए क्या है कॉमन, तो 3 है, 3 का एचसीएफ क्या हो गया 3। फिर इसी प्रकार देखिए हम लोग एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम करेंगे, तो जो कॉमन के अलावा है उन्हें सबका गुणा करना है और उसका कॉमन का भी एक बार करना है। तो देखिए 2 है और गुणा 2, पहले में 2 2 हो गया, फिर क्या हो गया 1 3 भी है, 3 से बी के बदले यहाँ लिख लेते हैं। फिर इन तीनों को नहीं लिखेंगे, चाहे कॉमन वैल्यू से हमें एक बस लिखना है। फिर गुणे में क्या है 5 है, फिर गुणे में क्या है 7, तो इसका गुणा कर लेना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 7 छंग क्या हो जाएगा 42, तो 420 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे करना है। तो देखिए हम लोग का तीसरा प्रश्न तक हो गया, शेष बाद में देख लेंगे, और इन्हें आपको तीसरे के भी सभी हल कर लेना जितने भी प्रश्न दिए हैं उसमें। और देखिए करना कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड से हम लोगों को क्या निकाल लेना है, मतलब हमें ये सीएफ और एलसीएम निकालना था, इनके गुणनखंड कर लेना है, जो कॉमन वैल्यू है तो उसे क्या रख देना है, जैसे 3 सभी में मिलता है तो 3 इसका क्या हो जाएगा, ये सीएफ हो जाएगा। और 3 के अलावा जो नहीं मिलते उन्हें सबको रख देना, जो मिलता है जैसे 3 सभी मिलता है उसे भी एक बार रख देना, और सभी का गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम निकल आएगा।